Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today in ECAT MDCAT English 2023 session I am going to discuss spotting error which is related to tenses. ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्पॉटिंग एरर को डिस्कस करने वाले हैं, टेंस रिलेटेड स्पॉटिंग एरर को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्पॉटिंग एरर एक ऐसा टॉपिक होता है, एक ऐसे MCQs होते हैं जिसके अंदर हमें एक सेंटेंस के अंदर एक कोई मिस्टेक है या फिर कोई एरर है उसको हमें डिटरमिन करना पड़ता है, उसको मालूम करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो सेंटेंस है उसको 3 या 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है, और जिस पार्ट में आपको मिस्टेक लगती है, गलती लगती है, उस पार्ट में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको उसको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो स्पॉटिंग एरर डिफरेंट टॉपिक से आ सकते हैं। स्पॉटिंग एरर में टेंस से रिलेटेड मसला हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला हो सकता है, उसके अंदर पैरेलल स्ट्रक्चर का मसला हो सकता है, उसके अंदर आर्टिकल्स प्रपोजिशंस के जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ जो है वो स्पॉटिंग एरर के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ इश्यूज़ को यहाँ पर देखना है। वो एक इशू ख़ास है, दैट इज़ टेंसेस के जो टेंसेस होते हैं, जो 12 टेंसेस हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के, कि वो किस तरह से उनके एरर्स जो हैं वो हमारे पास एंटी टेस्ट के लिए आ रहे होते हैं। अब चाहे आप NED के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फास्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, नस्ट के लिए तैयारी करें, IBA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या दीगर और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो फिर MDCAT की तैयारी करें, डाउ के लिए, JSMU के लिए, KMDC के लिए, या फिर लम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आगा खान मेडिकल कॉलेज के लिए कर रहे हैं, या AMC आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए कर रहे हैं, नम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के लिए जो है वो हमारा, या इन सारे यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए ये लेक्चर हमारा जो है वो बेनिफिशियल होगा, फ्रूटफुल होगा, जिसमें मैं 40+ क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैंने 1000+ लेक्चर्स आपके लिए बनाए हैं जिसमें आपको अपने एंट्री टेस्ट को जो है वो क्रैक करने में आसानी होती है। केमिस्ट्री, इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में इस अपने चैनल में अपलोड कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से एरर्स जो है वो आते हैं और किस तरह से इसको डिटरमिन करना होता है, क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो स्पॉटिंग एरर में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम, नो एरर। मीन्स एक सेंटेंस उसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है। आपसे कह रहे हैं बताएं अगर इन पार्ट्स में कोई मसला है तो है, अगर कोई मसला आपको नहीं लगता तीनों पार्ट में तो D में हम टिक कर देंगे, दैट इज़ नो एरर। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग अजीम पैदा होते हैं, तो देखा आर यहाँ पर आ गया, इससे यहाँ पर पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट है। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ हासिल करते हैं ग्रेटनेस को, तो यह भी हमारे पास प्रेजेंट टेंस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम। अब यहाँ पर देखिए जो सी पोर्शन हमारा है, एंड सम हैड ग्रेटनेस, अब जो यहाँ पर हैड आ गया ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और उसे ये पता लग गया कि हमारा जो टेंस है ये पास्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास है प्रेजेंट और ये भी हमारे पास है प्रेजेंट, तो एक कॉम्बिनेशन के लिहाज से आप याद रखिएगा कि हमेशा पास्ट के साथ एक पास्ट का ही क्लॉज आता है। ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज़ अ पास्ट टेंस, जब भी सेंटेंस में एक पास्ट का क्लॉज आ रहा है तो उसके साथ दूसरा हमेशा पास्ट का क्लॉज ही आता है। दिस इज़ द थिंग यू नीड टू नो। ठीक है, तो इसमें अक्सर गलती इस चीज़ में होती है कि पास्ट के साथ कभी फ्यूचर को या पास्ट के साथ कभी प्रेजेंट को मिला दिया जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस नहीं होगा यहाँ पर होना चाहिए था कि सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम। तो असल में यहाँ पर जो एरर था वो सी पार्ट में था, चूँकि कंप्लीट ये सी पार्ट है तो यहाँ पर हमने इसको टिक कर दिया कि ये सी पार्ट हमारा एरर है। क्योंकि स्पॉटिंग द एरर में एरर जो पार्ट है ना, जो गलती है जहाँ पर, उसको हमें स्पॉट करना होता है। ठीक है, आई होप सो इट इज़ क्लियर हियर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आप मेरे फिज़िकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं
तो भाई मेरा नाम तो है सर नसीम जुल्फ़िकार, जैसे कि आप जानते हैं, और ये चीज़ मेंशन भी है मेरे चैनल पर जो आप चैनल वॉच कर रहे हैं। और मेरा ताल्लुक़ है दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से। दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है। और इसके कैंपसेस हमारे पास डिफरेंट जगहों पर मौजूद है। कराची में इसके कैंपस जो है वो औरंगी टाउन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसके कैंपस जो है वो गुलशन इकबाल में मौजूद है। और नेक्स्ट इसका कैंपस हमारा जो है वो नॉर्थ कराची के अंदर भी है, नॉर्थ कराची में यूपी मोड़ के पास। तो अगर आपको मेरी फ़िज़िकल क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता करना पड़ेगा 0300 215 2272। इसमें मैं आपको एडमिशन डिटेल्स दे दूँगा। तो ओनली फ़िज़िकल मैं जो है वो फ़िज़िकल क्लासेस देता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं देता, ठीक है। बाकी फ़िज़िकल क्लासेस में क्या करता हूँ, मैं लेक्चर को रिकॉर्ड करके जो है वो अपलोड कर देता हूँ, जो आप यहाँ पर देखते हैं। मैं जो है वो क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ECAT MD-CAT इन तमाम क्लासेस को जो है वो इंग्लिश और केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता हूँ ये सेंटर में, दुआए इल्म कोचिंग सेंटर के अंदर, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें मेरी फ़िज़िकल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जो PDF जो मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ, अक्सर बच्चे इसमें PDF मांग रहे होते हैं मुझसे, तो इसी नंबर पर आप उससे PDF ले सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको PDF चाहिए तो वो PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके जो भी चार्जेस होंगे मैं आपको व्हाट्सएप पर ही बता दूंगा, ठीक है। तो PDF आपको किसी भी स्लाइड का चाहिए, किसी भी नोट्स का चाहिए, तो आप यहाँ पर इस नंबर पर रब्ता करके आप उससे PDF जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे लिटिल बिट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया इस बारे में। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ही डिडंट टेक एनी ब्राइब। जब से उसने जॉब ज्वाइन किया है सेक्रेटरी की पोस्ट का, तो उसने कोई भी ब्राइब नहीं लिया है। तो देखो सिंस और फोर आ गया, ठीक है। सिंस और फोर आ गया। जब सिंस और फोर आता है तो ये हमेशा हमारे पास बताता है कि टेंस हमारा जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस बनने वाला है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनने वाला है। अब यहाँ पर सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ही डिडंट टेक, यहाँ पर ही डिडंट टेक नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था हैज़न्ट टेकन, ठीक है। हैज़न्ट टेकन एनी ब्राइब। जब से उसने ज्वाइन किया है, ठीक है, तो उसने जो है वो कोई ब्राइब नहीं लिया, उसने कोई रिश्वत नहीं ली, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो एरर आ रहा है वो सी में दोबारा से आ रहा है। तो बस ये एक ट्रिक इसके अंदर याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर कि जब सिंस और फोर आता है तो सिंस और फोर के साथ हमेशा जो टेंस हम यूज़ करते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें से कोई टेंस जो है वो हमारा यहाँ पर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक हमारा जो है वो सी पार्ट में था। सो दिस इज़ द पोर्शन वेयर यू आर एक्चुअली फाइंडिंग द मिस्टेक, स्पॉटिंग द एरर कि डिडंट टेक के बजाय हैज़न्ट टेकन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। While I was walking along the road yesterday, I had seen a very old woman. जब मैं चल रहा था सड़क के साथ साथ कल, तो मैंने देखा a very old woman, एक बहुत बूढ़ी औरत। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास दो टेंसेस एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल। इन दोनों टेंसेस को एक साथ यूज़ किया जा सकता है। अगर इसमें क्या होता है कि पास्ट कंटिन्यूस आपको एक लॉन्गर एक्शन बताएगा और पास्ट सिंपल आपको एक शॉर्टर एक्शन बताएगा, कि इन किसी एक लॉन्गर एक्शन के बीच में एक शॉर्टर एक्शन हो गया है तो वो पास्ट सिंपल से हमारा शो होगा। जैसे कि शी वॉज कटिंग ऑन अनियन व्हेन हर फिंगर वॉज कट। तो अब देखें कि जब उसकी उंगली कटी तो वो प्याज काट रही थी, तो प्याज का काटना एक लॉन्गर एक्शन था जब जो है वो उसकी उंगली कटी, जो शॉर्टर एक्शन है। तो पास्ट सिंपल में हम हमेशा शॉर्टर एक्शन को बनाते हैं और लॉन्गर एक्शन हमेशा पास्ट कंटिन्यूस में बनता है।
तो while I was walking along the road yesterday I had seen a very old woman. No error. अब यहाँ पर देखिए, अब चूँकि यहाँ पर was walking आ गया, was के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, तो ये हमारे पास टेंस आ गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब सिंपल सी बात है कि जब मैं चल रहा था रोड पे, तो ये लॉन्गर एक्शन है, तो मैंने एक शॉर्टर एक्शन क्या किया, वहाँ पर देखा एक बूढ़ी औरत को। तो यहाँ पर आई हैड सीन नहीं होगा, यहाँ होगा आई सॉ अ वेरी ओल्ड वुमेन। चूँकि यहाँ पर ये शॉर्टर एक्शन है, इसको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस में हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एरर यहाँ पर स्पॉट हमारे पास हो रहा है वो सी में हो रहा है, तो सी में दोबारा से गलती है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो at the same rate for the next few months, I think it has a high growth rate this year. If the manufacturing sector continues to grow at the same rate, अगर वो इसी सेम रेट से ग्रो करता चला गया, करता रहा, for the next few months I think it has a high growth. अब देखो ये कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास है। अभी कंडीशनल सेंटेंस, कौन सा कंडीशनल सेंटेंस, इसको फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल का क्लॉज आता है, उसके साथ रिजल्ट वाला क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो आई थिंक इट हैज़ अ हाई ग्रोथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, या होना चाहिए इट विल हैव अ हाई ग्रोथ। क्योंकि यहाँ इफ़ के साथ आपने जो है वो कंटिन्यूस, मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आपने इसमें प्रेजेंट सिंपल का क्लॉज लगा दिया। तो अब जो अगला जो क्लॉज आएगा कॉमा के बाद जो क्लॉज आता है वो रिजल्ट क्लॉज होता है, तो वो हमेशा फ्यूचर सिंपल में होगा। तो यहाँ इट हैज़ के बजाय इट विल हैव अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। तो यहाँ पर जो मिस्टेक था वो सी पोर्शन में दोबारा से था, सी पार्ट में मिस्टेक थी। तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। ये सारे लेक्चर मैंने अपने वीडियो में डाले हुए हैं, अपने लेक्चर्स के अंदर कंडीशनल सेंटेंस और टेंसेस का टॉपिक और बहुत सारे लेक्चर्स हैं। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे होंगे और उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो फिर आप उसके लिए क्या करना है आपको कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर, या फिर हम इस तरह से कहते हैं प्लेलिस्ट मेरी है, उसका नाम है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के नाम से। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के नाम से 48 लेक्चर्स आई थिंक्स होंगे इसके, तो वो लेक्चर्स आपको देखना है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़। तो इसमें क्या होगा, आपके जो बेसिक फंडे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चूँकि अगर आप चूँकि एप्टीट्यूड की जो इंग्लिश होती है वो बेसिक्स नहीं होती है, वो एडवांस होती है। तो इन केस अगर आपको बेसिक्स ही आपके हिले में, तो उन बेसिक्स को पहले आपको सुधारना पड़ेगा। तो वो आप कैसे सुधारेंगे भाई, ये लेक्चर ये देख कर, ठीक है, इसको देखना है तो ईजिली ये फिर चीज़ें आप ये भी समझना शुरू कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ अब देखिए इसके अंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशनल था, तो इफ़ के साथ जो क्लॉज आया वो प्रेजेंट सिंपल का आया पहला क्लॉज, और दूसरा क्लॉज हमारा आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो सी में मिस्टेक था। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, इफ़ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड वर्क वंडर्स। अगर मैं इंडिया का वज़ीर आज़म होता, प्रधानमंत्री होता, व्हाटएवर, अगर मैं इंडिया का वज़ीर आज़म होता तो आई वुड वर्क वंडर, तो मैं हैरत अंगेज़ काम करता। अब देखो ये हमारे पास जो कंडीशनल है ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल है। अब सेकंड कंडीशनल के अंदर क्या होता है बच्चों, सेकंड कंडीशनल के अंदर इफ़ वाला जो क्लॉज होता है वो पास्ट सिंपल के साथ होता है, उसके बाद जो कॉमा वाला क्लॉज होता है वो वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग द सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच यू नीड टू नो। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर। इफ़ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं एक वज़ीर आज़म होता तो ठीक है पास्ट में है ये, तो आई वुड वर्क वंडर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसमें तो एरर नहीं है, बट देयर इज़ एन एरर। यहाँ पर इफ़ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। अब आप बोलोगे सर आई के साथ तो वॉज ही आता है, ये वर्क क्यों आ रहा है? तो देखो वर्ब के डिफरेंट मूड्स होते हैं हमारे पास। तो वर्ब का एक मूड हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सबजंक्टिव मूड। सबजंक्टिव मूड ऑफ वर्ब जो है वो कब लगाते हैं, जब हमारे पास सिचुएशन कैसी होती है, इमेजिनरी सिचुएशन होती है।
इमेजिनरी सिचुएशन जब भी हमारे पास आएगी, इमेजिनेशन की बात जब भी हम करेंगे तो हम फिर सब्जेक्टिव मूड इस्तेमाल करेंगे। और सब्जेक्टिव मूड में हमेशा जो है वो वर्ब की हम लोग याद रखना कौन सी फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्लूरल फॉर्म। कभी भी सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती सब्जेक्टिव मूड के अंदर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर वॉज जो था ना वो सिंगुलर फॉर्म था, वॉज जो था वो सिंगुलर फॉर्म था, तो हमने उसको वर्ब में कन्वर्ट कर दिया जो कि प्लूरल फॉर्म होती है। जैसे आज एक बहुत मशहूर सेंटेंस होते हैं, इफ़ आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, वुड दैट आई वर रिच, तो आई वॉज नहीं लिखते। तो बेटा यहाँ पर मिस्टेक ए के अंदर यहाँ पर आ रही है, इफ़ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर की बजाय इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन 7। ये हमसे कह रहे हैं 4 years have passed since we had met each other in Mumbai। 4 साल गुजर गए जब हम मिले थे एक दूसरे से मुंबई में। देखो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है, उसके साथ सिंस के बाद हमेशा याद रखो अगर कोई क्लॉज यूज़ होता है, याद रखना है कि सिंस के बाद अगर कोई क्लॉज यूज़ कर रहे हो तो वो हमेशा पास्ट सिंपल में आएगा, वो हमेशा पास्ट सिंपल में आएगा। पास्ट सिंपल मतलब दैट इज़ वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने सिंस वी हैड मेट ईच अदर इन मुंबई, तो उन्होंने पास्ट परफेक्ट यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पर ये हैड नहीं होना चाहिए था। तो सिंस वी मेट ईच अदर इन मुंबई ये होना चाहिए था, तो बी ऑप्शन में यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है जी, तो सिंस के साथ हमेशा पास्ट सिंपल आएगा, दिस यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है, दिस इज द बेस्ट बुक आई रीड सो फॉर एंड आई मस्ट रिकमेंड इट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आई टीच। ये सबसे बेहतरीन किताब है जो मैंने पढ़ी है अब तक, तो इसलिए मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा उसको अपने तमाम स्टूडेंट को जिनको मैं पढ़ाता हूँ। दिस इज़ द बेस्ट बुक आई रीड सो फार। याद रखिए बच्चे, जो सो फार है ना, ये सो फार एक एडवर्ब है। सो फार जब भी आता है तो अपने साथ हमेशा ये प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करता है। यहाँ सो फार का मतलब है अब तक, अब तक। तो वेन एवर यू आर यूजिंग सो फार, तो आप उसके साथ क्या यूज़ करेंगे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। तो मैं पढ़ चुका हूँ, दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव रेड सो फार, ये सबसे बेहतरीन किताब है जो अब तक मैं पढ़ चुका हूँ। तो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पर इफ़ आई हैव रेड होना चाहिए था, तो मिस्टेक यहाँ पर ए पोर्शन में, क्योंकि सो फार हमेशा एक ऐसा एडवर्ब है जो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आ रहा होता है एट द एंड। क्वेश्चन 9 है, व्हेन आई विल 30 मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी अबव 35, बी श्योर नो एरर, कि जब मैं 30 साल का होऊंगा तो मेरे अक्सर दोस्त जो है वो 35 साल से ऊपर के होंगे, जहाँ तक यकीनन बात है। तो व्हेन आई विल 30 मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी अबव 35। तो देखो फ्यूचर के साथ हमेशा फ्यूचर का क्लॉज नहीं आता, हमेशा याद रखना है कि इफ़ या वैन वाले क्लॉज के साथ, इफ़ या वैन वाले क्लॉज के साथ जो है वो प्रेजेंट सिंपल आएगा, देन जो उसके बाद अगला क्लॉज आएगा वो आएगा फ्यूचर सिंपल में। तो अभी इफ़ या वैन के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल का क्लॉज आना चाहिए, जो प्रेजेंट और फ्यूचर के क्लॉज एक साथ हमेशा आ रहे होते हैं। तो ये दोनों फ्यूचर के आगे देखो, विल और विल बी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता वैन और इफ़ वाले क्लॉज, क्या बताया मैंने आपको भी कि इसमें ये प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। तो व्हेन आई एम 30 ये होना चाहिए कि जब मैं 30 साल का होऊंगा, तो मेरे ज़्यादातर दोस्त जो है वो 35 साल से ऊपर के होंगे। ठीक है, व्हेन आई एम 30 होना चाहिए, तो यहाँ पर ए में एरर स्पॉट हो रहा है आपका। ठीक है जी, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। Then we have the 10th question here in the board, you can see. So this is the vaccine when hit the market is talked by controversy or no error. So the vaccine when hit the market is talked by controversy, no error. तो वैक्सीन ने जब मार्केट को हिट किया तो उस कंट्रोवर्सी में वो घिर गई। ये पास्ट की बात करें। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत इसको बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है सर यहाँ पर सी में मसला है, या यहाँ पर कहते हैं कि ए में मसला है कि वैक्सीन
क्योंकि वैक्सीन यहाँ पर सिंगुलर है, क्योंकि वैक्सीन यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर हिट के बजाय यहाँ पर होना चाहिए था हिट्स होना चाहिए था, यहाँ पर हिट के बजाय हिट्स होना चाहिए था, तो ये हमारा मिस्टेक है। तो मिस्टेक हमारा बी में। ये बच्चे गलती करेंगे इसमें अक्सर, जबकि ऐसा नहीं है। गलती यहाँ पर जो है ना बेटा ए में नहीं है। क्यों? चूँकि पास्ट की बात, यहाँ पर पास्ट टेंस ले रहे हैं हम यहाँ पर, कि जब वैक्सीन ने मार्केट को हिट किया तो वो कंट्रोवर्सी में घिर गई, क्योंकि रोज़ बरोज़ तो मेडिसिन नहीं आती ना वैक्सीन्स। तो ये पास्ट की एक जो है वो एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हिट जो है ना, हिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि हिट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। तो द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज टॉक्ड बाय कंट्रोवर्सी। तो जब ये पास्ट सिंपल टेंस लगा तो यहाँ पर भी पास्ट आएगा, तो इसके बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए वॉज टॉक्ड बाय कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पर सी में मिस्टेक है। तो अक्सर बच्चे इसमें बी में मिस्टेक काउंट करेंगे, वो हिट को फर्स्ट फॉर्म समझेंगे, लेकिन ये असल में हमारा पास्ट का सेंस दे रहा है जुमला जो है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो माजी में कभी आई तो कंट्रोवर्सी में घिर गई। ये रिपीटेड एक्शन की बात इसके अंदर तो हम नहीं कर सकते कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। इफ़ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, इफ़ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड देम इन पब्लिक लाइब्रेरी। अगर उसके पास कुछ घंटे होते हैं खर्च करने के लिए तो वो उनको गुजारता है कि लाइब्रेरी में। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ने उसके अंदर गलती करेंगे। वो क्या कहेंगे? कहेंगे सर ये हमारा थर्ड कंडीशनल है, ठीक है। तो थर्ड कंडीशनल का हैड आ गया, तो यहाँ पर वुड हैव आना चाहिए था, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? भाई सी में सर एरर है। तो ऐसा नहीं है भाई कि सर ये, चूँकि ये यहाँ पर हमारे पास इस जुमले के अंदर कोई एरर नहीं, दिस इज़ करेक्ट सेंटेंस। वाई? हाउ इट इज़ करेक्ट? बिकॉज यहाँ पर जो हेड आ रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये टेंस हमारा बन रहा है पास्ट सिंपल, पोसेसिव वर्ब लगा हुआ है। अगर उसके पास होते कुछ वक्त तो पास्ट सिंपल के साथ वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इसमें मसला नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर हेड हो जाता ना, इफ़ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेंड, तो यहाँ पर वुड हैव होता, फिर यहाँ पर गलती आती, ठीक है। तो यहाँ पर हैड नहीं है, इसके लिए आप कंडीशनल के लेक्चर आप मेरे चेक करें, जैसे मैंने डिटेल में इन चीज़ को बताया है। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं भाई कि जो है वो यहाँ पर जो है गलती लगा लेते हैं सी में, कहते हैं वुड के साथ हैव आना चाहिए, जो कि हैड आया हुआ है, थर्ड कंडीशनल है। बट ये बहुत एक बड़ी मिस्टेक है। दिस इज़ द सेकंड कंडीशनल। ये सेकंड कंडीशनल है, पास्ट सिंपल के साथ वुड फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जो एरर यहाँ पर है वो हमारा डी पोर्शन पर है, ये डी पार्ट में, मतलब नो एरर, कोई एरर नहीं इसके अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, इफ़ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विथ यू, नो एरर। तो इफ़ आई वुड हैव रियलाइज्ड, देखो ये हमारे वुड नॉट हैव कम विथ यू, वुड हैव आ गया तो थर्ड कंडीशनल हो गया हमारे पास ही। दिस इज़ द थर्ड कंडीशनल। अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है तो इफ़ के साथ हमेशा हमारे पास पास्ट परफेक्ट आता है। तो यहाँ पर इफ़ आई वुड हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था इफ़ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विथ यू। तो हैड के साथ हमेशा वुड हैव वो थर्ड फॉर्म आती है। दिस इज आल्सो द मिस्टेक ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। दिस इज क्वेश्चन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, मार्टिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन द umbrella when her spectacles slipped off and fell down, no error। तो Martin would attempt to open the umbrella when her spectacles slipped off and fell down। नहीं, यहाँ पर देखिए दोबारा से वही चीज़ आ गई ना जो मैंने दो एक्शन बताए थे पास्ट के। मार्टिन जो है वो छतरी खोल रहा था तो उस वक्त क्या हुआ कि उसके चश्मा गिरा, स्लिप हो गया उसकी आंखों से और नीचे गिर गया। तो यहाँ पर ये हमारे पास चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है तो मार्टिन वुड अटेम्प्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा मार्टिन वॉज अटेम्प्टिंग। ये हमारा एक लॉन्गर एक्शन है। मार्टिन वॉज अटेम्प्टिंग टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हर स्पेक्टिकल स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। तो यहाँ पर जो एरर हमारा है वो ए पार्ट में है, ठीक है।
तो चूँकि ये लॉन्गर और शॉर्टर एक्शन की बात कर रहे हैं कि वो जो छतरी खोल रहा था तो ये एक बड़ा एक्शन था, उसके बीच में क्या हुआ, उसके जो ग्लासेस, उसके जो स्पेक्टिकल्स थे, उसकी जो ऐनक थी वो स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 है, व्हेन आई रीच्ड होम माय फादर ऑलरेडी केम फ्रॉम ऑफिस। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे वालिद पहले ही ऑफिस से घर आ चुके थे। तो व्हेन आई रीच्ड होम माय फादर, अब चूँकि दो एक्शन की बात करें, जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होता है वो पास्ट सिंपल में। तो जब मैं घर पहुंचा तो मेरे अब्बू पहले ही आ चुके थे, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो केम की बजाय यहाँ पर होना चाहिए था माय फादर ऑलरेडी हैड कम। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारा बी में मिस्टेक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट जब आता है तो पास्ट परफेक्ट अर्लियर एक्शन को शो करता है और पास्ट इंडेफिनिट लेटर एक्शन को शो करता है, बाद में होने वाले काम को ये शो कर रहा होता है। क्वेश्चन 17 है, although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. अगरचे मैं 2 साल से ज़ायद से क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन मैं अब तक सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाया। देखो फॉर आ गया, सिंस फॉर आ गया। अभी क्लास के स्टार्ट में मैंने आप सबको बताया था कि सिंस फॉर अगर आता है, वेन एवर देयर इज सिंस एंड फॉर, तो यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। तो व्हेन आई एम प्लेइंग नहीं होगा, ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, इस तरह से होना चाहिए। तो मिस्टेक यहाँ पर जो हमारे पास है वो मिस्टेक ए पोर्शन में है। तो हियर इज अ मिस्टेक, एम की जगह हैव बीन होना चाहिए, तो ये सिंस फॉर आ गया सेंटेंस में। क्वेश्चन 19 है, द पुलिस ब्राउट द कॉन मैन टू द विलेजर्स सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देम। अच्छा, अब यहाँ पर चेक करें कि पुलिस ब्राउट, ब्राउट यहाँ पर हमारे पास जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारे पास पास्ट सिंपल हो गया और पास्ट के साथ पास्ट का क्लॉज आता है ना भाई, तो दे कैन नहीं हो सकता। दे कैन जो है ना वो प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करता है। कैन के बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए था बच्चों, यहाँ पर होना चाहिए था कुड। दे कुड आइडेंटिफाई देम, सो दैट दे कुड आइडेंटिफाई देम। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो सी में मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, तो हियर इज अ मिस्टेक इन सी पार्ट। क्यों? चूँकि पास्ट के साथ हमेशा पास्ट का क्लॉज आएगा, जैसे मैंने बताया आपको। क्वेश्चन 20 है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन सिंस माई फादर्स डेथ। अब देखो फिर से वही बात आ गई, सिंस फॉर आ गया। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है कि व्हेन एवर देयर इज सिंस एंड फॉर इन अ सेंटेंस वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई एम टेकिंग के बजाय तो आई हैव बीन टेकिंग होना चाहिए ना भाई। तो यहाँ पर मिस्टेक हमारा ए में है। ठीक है जी, तो सो फार इजी क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो एनईडी के अंदर 25 नंबर की इंग्लिश आती है, 25 मार्क्स की, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी इंग्लिश तो हर टेस्ट में ही होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है कि सर ये इंपॉर्टेंट है ये वाला कर ले, नहीं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप अपने लिए करते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। दैट इज़ गुड फॉर यू। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बेसिक्स आपकी वीक है, आप मेरे फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करके अपने बेसिक्स को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 21 है, कॉन्ट्ररी टू पास्ट प्रेडिक्शंस डिमांड ऑफ शुगर केन हैड नॉट इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पर है रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स मतलब हालिया सालों में, हालिया वर्षों में। तो प्रेजेंट में रहते हुए बात कर रहे हैं ना। जब प्रेजेंट में रहते हुए बात करेंगे तो यहाँ पर हैड नॉट के बजाय, हैड नॉट तो पास्ट के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर होना चाहिए था कि डिमांड फॉर शुगर कैन हैज़ नॉट इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स। क्योंकि रिसेंट ईयर्स की बात कर रहे हैं, हालिया बरसों की बात कर रहे हैं कि हालिया बरसों के लिहाज से, तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है। तो प्रेजेंट सिचुएशन जब चल रही है तो उसको सूरत में हम क्या करेंगे भाई, ये हैड नॉट के बजाय हैज़ नॉट लगाएंगे। तो यहाँ बी में मिस्टेक स्पॉट हुआ। ठीक है,
तो बी में है एरर यहाँ पर, तो बी पर टिक कर देंगे आप। क्वेश्चन 22 है सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मैनी विलेजेस एज ही कैन। मतलब उसके इंडिया में आने के बाद से वो जितना विलेज चाहे वो उतना ट्रैवल कर सकता है, उतना वो कर रहा है टू अक्वायर अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया। तो सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज़ विजिटिंग, देखो सिंस फॉर आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि सिंस फॉर जब भी आएगा, इससे पहले भी कई बार मैं आपको बता चुका कि सिंस फॉर जब भी आएगा तो उसके साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस आएंगे। तो ही इसके बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो ही हैज़ बीन विजिटिंग और ही हैज़ बीन विजिटिंग एज मैनी विलेजेस ऐसे क्या, ठीक है। तो बी में एरर स्पॉट हो रहा है बी वाले पोर्शन में, क्योंकि देखो अक्सर ये मसला होता है सिंस फॉर जब आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए। तो क्वेश्चन 23 है आज का कि लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्स फ्रॉम अ प्रिजन कैंप। लास्ट ईयर गुज़िश्ता साल, अब देखो लास्ट ईयर जब ये कह रहा है ना गुज़िश्ता साल की बात कर रहे हैं, अभी लास्ट ईयर कह रहे हैं, लास्ट ईयर से मुराद ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आगे भी पास्ट में सेंटेंस आना चाहिए। तो स्केप्स लिखा हुआ है, स्केप्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो स्केप्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, यस यहाँ पर होना चाहिए एस्केप्ड, एस्केप्ड होना चाहिए। एस्केप फ्रॉम अ प्रिजन कैंप इन कीनिया ड्यूरिंग द वॉर। वाई? बिकॉज लास्ट ईयर जब आ जाएगा, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ठीक है, तो उस सूरत में हमें पास्ट यूज़ करना है। तो लास्ट वाला जो भी है याद रखिए, हमारे पास वर्ड आता है तो वो पास्ट उसको लिया जाता है। जैसे रिसेंट जब आता है तो उसको प्रेजेंट लिया जाता है। क्वेश्चन 24 है आई विल कम टू सी यू इफ़ आई विल हैव टाइम। मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा अगर मेरे पास वक्त होगा। तो बच्चों ये कैसे बनेगा, आई विल कम टू सी यू इफ़ आई विल हैव टाइम, बहुत ईजी है। तो ये फर्स्ट कंडीशनल है, दिस इज व्हाट वी से फर्स्ट कंडीशनल। अब जो फर्स्ट कंडीशन है तो इफ़ के साथ जो क्लॉज आता है वो प्रेजेंट सिंपल का आता है। इफ़ आई विल हैव टाइम नहीं होगा यहाँ पर, जस्ट होगा इफ़ आई हैव टाइम, तो विल यहाँ पर आएगा ही नहीं, चूँकि फ्यूचर के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल का क्लॉज आता है, तो सी पे मिस्टेक आ गई। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 25। Do not get down the bus till it will stop. बस से नहीं उतरो जब तक कि वो रुक ना जाए। Do not get down the bus till it will stop. Till will it stop नहीं होगा, बस से नहीं उतरना चाहिए, बस से नहीं उतरो जब तक ये रुक ना जाए। तो टिल के बाद या अनटिल के बाद, टिल या अनटिल या अनलेस, इन सब के साथ हमेशा याद रखें कि प्रेजेंट सिंपल का ही क्लॉज आता है, कभी भी फ्यूचर या पास्ट नहीं आएगा। तो विल नहीं होना चाहिए था, टिल इट स्टॉप्स हो जाना चाहिए था यहाँ पे। तो सी मेरा स्पॉट ऑफ हो रहा है, याद रखिएगा कि टिल अनटिल अनलेस, तो इन सब के साथ हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं, तो ये विल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विल यहाँ पर मिस्टेकनली यूज़ किया गया है। क्वेश्चन 26 है बाय द नेक्स्ट अगस्त ही विल राइट his second book on thermodynamics, no error. By the next year, अगले साल तक, सॉरी अगले अगस्त तक। देखो जब बाय का वर्ड आएगा ना, बाय द नेक्स्ट अगस्त, तो ये आगे मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। जब मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं तो बाय जब आता है टाइम को शो करने के लिए, तो ये फ्यूचर आपको बता रहा होता है। तो ये ही विल राइट हिज सेकेंड बुक, और बाय जब आता है तो हमेशा फ्यूचर का भी कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। बाय द नेक्स्ट ईयर ही विल राइट नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था ही विल हैव रिटन, वो लिख चुका होगा, वो लिख चुका होगा अपनी दूसरी किताब थर्मोडायनेमिक्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर बाय आ गया, तो बाय के साथ हम लगाएंगे क्या भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 27 है मच टू आवर रिग्रेट द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। मतलब जब हम स्टेशन पहुंचे तो उससे पहले ही ट्रेन रवाना हो चुके थे, दो पास्ट एक्शन आ गए, और दो पास्ट एक्शन आ गए, जो पहले एक्शन हुआ वो पास्ट परफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो पहले ट्रेन रवाना होगी तो ट्रेन लेफ्ट नहीं होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ एरर बी में है।
तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के क्लॉज तब यूज़ करते हैं जब एक अर्लियर एक्शन और एक लेटर एक्शन हो। तो अर्लियर एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट और लेटर एक्शन के लिए यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है भाई, तो पास्ट के साथ ऐसे ही। तो लॉन्गर शॉर्टर का मैंने बताया था पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस। बाकी याद रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट जो हम इस्तेमाल करेंगे वो अर्लियर एक्शन, जो काम पहले मुकम्मल हो चुका था उसके लिए, और पास्ट सिंपल जो हम यूज़ करते हैं अगला क्लॉज वो यूज़ करते हैं लेटर एक्शन के लिए, उस काम के लिए जो बाद में जाकर हुआ। मतलब हम स्टेशन बाद में पहुँचे और ट्रेन पहले रवाना हो गई तो ट्रेन हेड लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 28, हैड यू इन्फॉर्म मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली परचेज द लैपटॉप फ्रॉम यू। तो ये हमारा थर्ड कंडीशनल का ना बेटा एक और एक मेथड होता है। थर्ड कंडीशनल में हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं ना भाई। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, इफ़ के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट का क्लॉज होता है, उसके बाद वुड हैव थर्ड फॉर्म होती है। इस तरह से भी शुरू हो सकता है कि हैड यू इन्फॉर्म मी अर्लियर, हैड से भी शुरू हो सकता है। तो ये हमारा थर्ड कंडीशनल इस तरह से भी स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि इफ़ यू हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर, तो इफ़ की जगह पर आप हैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सही लिखा हुआ है, आई वुड हैव सर्टेनली परचेज। देखो यहाँ पर बहुत इजी मिस्टेक है, सी पर मिस्टेक आ रही है। वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो परचेज के बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए था, परचेज होना चाहिए था। तो यहाँ पर सी में एरर स्पॉट हो रहा है हमारा टेंसेस का। देखो ये सारे एरर जितने भी आ रहे हैं वो सबके सब टेंस से रिलेटेड आ रहे हैं। चूँकि मेरा टॉपिक ही आ जाइए कि मैं जो स्पॉटिंग एरर आपको कराने जा रहा हूँ वो स्पॉटिंग एरर आपका जो है वो टेंसेस के ऊपर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, आई लर्न फ्रॉम माई फादर दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। देखो ये हमारे पास एक इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर इसको लिखा गया है, इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर। और हमें पता है कि इनडायरेक्ट नरेशन जब हम बनाते हैं दैट के बाद तो हम कभी भी जो है वो टेंस चेंज नहीं करते यूनिवर्सल ट्रूथ का। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, कॉमन ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। तो ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा यहाँ पर, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी को, बिकॉज ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट हियर। क्वेश्चन 30 है, द प्रिजनर्स वॉक स्लोली फॉर द न्यू that as soon as they crossed the gate the jailer would ask them to jog. The prisoner walked slowly. तो देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट चल रहा है। फॉर द न्यू, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। that as soon as they crossed the gate the jailer would ask them to jog. अब देखो यहाँ पर क्रॉस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, जबकि यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर क्रॉस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था क्रॉस्ड। तो एरर यहाँ पर सी में, चूँकि पास्ट के साथ हमेशा पास्ट का क्लॉज आता है। ठीक है। क्वेश्चन 32 है, आशीष वॉशेस ऑल हिज क्लोथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर ही इज गोइंग टू ऑफिस। आशीष वॉशेस ऑल हिज क्लोथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर ही। ये पैरेलल स्ट्रक्चर यहाँ पर है, वॉशेस आया, यहाँ कुक्स आया, तो यहाँ इज गोइंग नहीं आएगा। एक पैरेललिज्म यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, और पैरेललिज्म जब इसमें फॉलो करेंगे तो बिफोर ही गोज़ टू ऑफिस होगा, मतलब सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस में चलेगा, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आएगा। ठीक है। क्वेश्चन 33 है, इफ़ यू हैड रेड द रेलेवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव answered most of the questions correctly. So if you had read the relevant literature carefully you would have answered most of the questions correctly. I think ये सही है, थर्ड कंडीशनल है। देखता हूँ दोबारा से क्रॉस चेक करते हैं उसको। If you had read the relevant literature carefully you would have answered most of the questions correctly. बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है उसके अंदर, दैट्स ओके। ठीक है। थर्ड कंडीशनल है, पहला क्लॉज बना हुआ है पास्ट परफेक्ट में, दूसरा बना हुआ है वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म के साथ, तो इट डजंट हैव एनी एरर। 34 है, आशीष अपील टू द मैनेजिंग कमेटी दैट ही मे बी अलाउड टू ज्वाइन द वॉलंटियर फोर्स। तो आशीष अपील टू द मैनेजिंग कमेटी, पास्ट की बात कर रहे हैं, अपील किया उसने मैनेजिंग कमेटी को, दैट ही मे बी अलाउड। देखो मे जो है ना वो प्रेजेंट सेंस देता है,
मे का सेंस हमारा प्रेजेंट का आता है। जब इसको पास्ट का सेंस देना हो तो मे के बजाय हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं भाई, मे के बजाय यहाँ पर हम यूज़ करेंगे माइट, दैट ही माइट बी अलाउड टू ज्वाइन द वॉलंटियर फोर्स। तो यहाँ पर मिस्टेक हमारा जो आ रहा है वो बी पोर्शन में आ रहा है। सो हियर यू कैन फाइंड द मिस्टेक इन बी। तो मे के बजाय माइट होना चाहिए जो कि पास्ट की सिचुएशन चल रही है। तो माइट जो है वो पास्ट फॉर्म है, मे जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है। जिस तरह कैन हमारा प्रेजेंट फॉर्म है और कुड हमारा पास्ट फॉर्म है। आज ही के लेक्चर में एक पीछे एक सवाल ऐसा गुजरा है। 35 है, इफ़ आशीष हैड टोल्ड मी लास्ट ट्यूसडे आई विल हैव गिवन हिम द मनी बट नाउ इट इज़ टू लेट। इफ़ आशीष हैड टोल्ड मी लास्ट ट्यूसडे आई विल हैव गिवन हिम द मनी। देखो थर्ड कंडीशन दोबारा आ रहा है। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है कि इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट का क्लॉज आता है, फिर वुड हैव और थर्ड फॉर्म होती है। विल हैव नहीं होती, यहाँ पर विल हैव नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था वुड हैव गिवन हिम द मनी। तो यहाँ जो मिस्टेक आ रहा है वो बी पोर्शन में आ रहा है, बी पार्ट में आ रहा है सेंटेंस के। 37 है, इफ़ आई वर इन हिज शूज़ आई वुड डाई विद शेम। अगर मैं उसके जूतों में होता तो मैं मर जाता शर्म से। इफ़ आई वर इन हिज शूज़, सही है, वर आएगा, सब्जेक्टिव के सही लगाया उन्होंने। इफ़ आई वर इन हिज शूज़, ये सेकंड कंडीशनल हमारा है। इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। इफ़ आई वर इन हिज शूज़ आई वुड डाई विद शेम, सही, ओके, कोई गलत नहीं है जुमला। डी ऑप्शन है, नो एरर। चूँकि देखो वर्ड लग रहा है हमारे पास, दैट इज़ पास्ट लग रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है और यहाँ पर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लग रही है। तो ओके, सेकंड कंडीशन का पैटर्न ऐसा ही होता है, इस टेंस में कोई मसला नहीं है। 38 है, माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी फॉर मैनी ईयर्स सिंस आई मेट हिम लास्ट वीक। अब देखो, अब यहाँ पर चूँकि सिंस आ गया, चूँकि यहाँ पर सिंस आ गया तो सिंस आया तो मैंने आपको बताया कि परफेक्ट टेंसेस यूज़ होंगे। तो माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी फॉर मैनी ईयर्स सिंस आई मेट हिम लास्ट वीक। तो माई फ्रेंड हैज़ नॉट सीन मी होना चाहिए था। ये सिंस फॉर जब भी आएगा तो अपने साथ ये जो सेंटेंस लगेगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का लेगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस लेगा। 39 है, इफ़ आशीष रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स and watched program he decided to go out and meet some old friends, no error. If Ashish read the magazines and newspapers, तो ये रीड यहाँ पर सेकंड फॉर्म हम इसको मान लेते हैं, पास्ट की सिचुएशन चल रही है। रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। प्रोग्राम ही डिसाइडेड टू गो आउट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है सर, ये तो ओके है। चूँकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ओके है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, जो टू हमारे पास ही होता है उसको ग्रामर में हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव टू है हमारा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो टू गो आउट एंड मीट, मीट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो बच्चों को लगता है कि ये जो टू है वो गो आउट के लिए भी है और मीट के लिए भी है, तो ऐसा नहीं है। एक इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर देखो, डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड, जिस तरह रीड है, वॉच्ड है, डिसाइडेड है और मीट है, ये सारे हमारे पास में चलने चाहिए। ये एंड जो हमारा कंजंक्शन आ रहा है ना, अब इससे क्या हो रहा है कि ये अलग हो जा रहा है, ये मीट नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी यहाँ पर। तो ये हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए था मेट, मेट सम ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स। तो ये टू गो के बाद यहाँ पर, टू गो आउट के बाद यहाँ पर हमारे पास ये इन्फिनेटिव का काम ख़त्म हो गया, फिर ये जो पीछे जो पैटर्न चल रहा था वो चल रहा है। तो टू मेट सम ओल्ड फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, तो इसको देख लें किस तरह से मैंने इसको समझाया है आप। 40 है, इट हैड बीन आवर कस्टम फ्रॉम इममेमोरियल टाइम टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज हु कम टू आवर डोर, नो एरर। इट हैड बीन आवर कस्टम फ्रॉम इममेमोरियल टाइम टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज हु कम टू अवर डोर। तो कम यहाँ पर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब यहाँ पर हैड बीन थोड़ी ना होगा, हैड बीन तो ये हमारे पास पास्ट हो गया। हु कम टू अवर डोर से हमें पता लग रहा है प्रेजेंट, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट आना चाहिए। तो इट हैड बीन के बजाय
इट हैज़ बीन होना चाहिए, तो यहाँ पर ए में मिस्टेक है, क्योंकि पास्ट के साथ हमेशा पास्ट का क्लॉज आएगा। 41 है, हैड आई रियलाइज दैट इट वॉज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी। देखो थर्ड कंडीशनल है, हैड आई रियलाइज दैट इट वॉज सच अ लॉन्ग वे, हैड से शुरू हो रहा है, तो उसका मतलब ये हमारा जो है वो थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल मैगन क्लॉज वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, ये वुड टेक अ टैक्सी नहीं होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा वुड हैव टेकन अ टैक्सी, और यहाँ पर सी में हमारा मिस्टेक स्पॉट हो जाएगा, चूँकि थर्ड कंडीशनल है। तो अक्सर आप देख सकते हैं कंडीशनल की मिस्टेक्स उसके अंदर हमारे पास आ रही हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल स्लाइड, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 41 जो यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। तो अगेन मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है मेरा, तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और मेरी फ़िज़िकल क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं दुबई इल्म कोचिंग सेंटर के अंदर, तो 0300-215-2272 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके थ्रू आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके फ़िज़िकल क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं अगर आपको ECAT MD-CAT की बैचेस में ज्वाइन होना है मेरे, ठीक है। और मेरा ताल्लुक़ कराची से है, तो कराची में ही मैं जो है वो क्लासेस लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं लेता। हाँ, अगर आपको PDF वगैरह रिक्वायर्ड है मेरे लेक्चर के, तो वो मैं आपको जो है वो व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मुझे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आपकी तरफ से इंकरेजमेंट मिलेगी, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आपके लिए बनाऊँगा, ताकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करें, NED के लिए, डाउ के लिए, JSMU के लिए, लम्स के लिए, IBA के लिए, NUST के लिए, FAST के लिए, वॉट एवर यूनिवर्सिटी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, तो आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो मेरे इस वीडियो के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू एडमिशन्स गेट कर चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अक्सर मैं यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर लगाते रहता हूँ, आप भी कर सकते हैं। लेकिन बस यही है कि आपको लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज मैंने जो ECAT के लेक्चर्स बनाए मैं उसको आप देखें। तो मैंने 2021 का लेक्चर भी डाला हुआ, 2020 का लेक्चर भी डाला हुआ, 21 का भी, 22 का भी, आपको 3-3 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब अगर आपको पास वक्त है ज़्यादा, तो जिसमें ज़्यादा लेक्चर्स है जिस प्लेलिस्ट में आप उसको देख लें, और अगर आपके पास वक्त कम है तो आप जो कम लेक्चर्स वाले प्लेलिस्ट है उसको देख लें। रिकमेंड यही करूँगा मैं कि जिसमें ज़्यादा लेक्चर्स उसमें देखें, जिसका मटेरियल ज़्यादा है, मटेरियल ज़्यादा है तो तैयारी ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी हो सकती है, ठीक है। तो बस बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने टेस्ट के लिए, अपना ख्याल रखिएगा। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।